सुप्रभात। आज के इस अध्ययन अध्यापन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि आप सब सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी कविता का अवलोकन कर रहे हैं। कल पूर्वार्ध भाग का हम अवलोकन कर चुके हैं, किंतु पुनः उसी भाग का पुनरावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दें। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। इसमें चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण किया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा। वह चींटी कैसे दिखाई देती है? सरल, सीधी, विरल, पतली, काली रेखा के समान। वह चींटी सीधी, पतली और काली रेखा के सदृश दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती हुई, लघुपद छोटे छोटे पैरों से पल पल प्रतिक्षण मिलजुल करके एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर चलती हुई दिखाई देती है। देखो ना किस भांति काम करती वह संतत। कवि कह रहा है कि देखो निरंतर लगातार वह किस प्रकार अपने कार्य में लगी रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, वह प्रतिक्षण प्रतिपल पृथ्वी पर गिरे हुए अन्न कणों को लगातार अनवरत चुनती रहती है। गाय चराती, वह चींटी गाय चराते हुए दिखाई देती है, अर्थात गायों के समूह में भी दिखाई देती है। धूप खिलाती, और कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह धूप स्नान कर रही है, धूप ले रही है, धूप खा रही है। बच्चों की निगरानी करती, और वह हमारे घर परिवार के बच्चों, जहाँ बच्चे खेलते हैं उनके अगल बगल भी दिखाई देती है, अर्थात वह बच्चों का संरक्षण करते हुए, देखभाल करते हुए प्रतीत होती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, वह अपने शत्रुओं से थोड़ा सा भी डरती नहीं है, बल्कि उनका पुरजोर सामना करती है, उनसे लड़ जाती है। दल के दल सेना संवारती, इतना ही नहीं वह सेना का संगठन भी करती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, और घर आंगन में जो अन्न के कण गिरे होते हैं उनको उठा करके मानो उस घर को और आंगन को, जनपथ और रास्ते को वह साफ करती है। तो हमारे घर आंगन और रास्ते को भी साफ करने का कार्य वह करती है। इतना आप कल पढ़ चुके हैं। आगे देखें। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। आगे पंत जी का चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह परिश्रम करने वाली है और एक अच्छे नागरिक की तरह वह कार्य करती है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह परिश्रमशील है, हमेशा लगन से, निष्ठा से श्रम करती रहती है, और वह एक अच्छे नागरिक की भांति कार्य करती है। देखा चींटी को, कभी कह रहा है कि क्या आपने कभी चींटी को देखा, उसके जी को, कि किस प्रकार वह मन लगा करके कार्य करती है। क्या आपने कभी चींटी को देखा कि वह किस प्रकार पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम देती है। भूरे बालों की सी कतरन, चींटी सफ़ेद बालों की कतरन के समान दिखाई देती है।
यहाँ उपमा अलंकार है भूरे बालों की सी कतरन। चींटी भूरे बालों अर्थात सफ़ेद बालों की एक छोटी सी भूरे बालों की छोटी सी कतरन के समान दिखाई देती है, छिपा नहीं उसका छोटापन। सभी लोग जानते हैं कि वह एक लघु जीव है, उसका छोटा रूप किसी से छिपा हुआ नहीं है, वह एक लघु प्राणी है, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर है। इतनी सूक्ष्म जीव होते हुए, इतना लघु प्राणी होते हुए भी वह समस्त पृथ्वी के भूभाग पर निर्भय होकर के, निडर होकर के चारों तरफ विचरण करती है। श्रम में तन में और हमेशा परिश्रम में लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी है। चींटी जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी के समान है। अक्षय मतलब कभी न मिटने वाली, कभी न समाप्त होने वाली। वह चींटी जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी सदृश है। वह भी क्या देही है तिल सी। उसके शरीर को देखो, उसका शरीर भी एक तिल के समान छोटा सा दिखाई देता है। उसका शरीर भी वह लघु जीवात्मा है, तिल जैसी उसकी छोटी सी देह है। वह लघु जीवात्मा है, तिल जैसी उसकी छोटी सी देह है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। उस छोटे से देह में प्राणों की चमक सी है। उस छोटे से देह में प्राणों की चमक सी है। दिन भर में वह मीलों चलती। वह दिन भर में मीलों की यात्रा तय कर लेती है। अपने लघु पद से छोटे पैरों से दिन भर में वह कई मील चल लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती और कभी भी वह थकती नहीं है। अपने कार्य से कभी भी वह विमुख नहीं होती है। वह अथक थकती नहीं है, कभी भी अपने कार्य से विमुख नहीं होती, वह अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है। तो चींटी के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने मनुष्य को, मानव को भी निरंतर अपने कार्य में निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से लगे रहने की बात बताए हैं, प्रेरित किए हैं। अब काव्यगत सौंदर्य देखें। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली लाक्षणिक है, रस शांत रस है, छंद मुक्तक कविता है। अलंकार आपको बताए हैं यहाँ भूरे बालों की सी कतरन में उपमा अलंकार है और संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है। तो आज हम लोगों ने चींटी कविता को पूरा कर लिया। आपसे आग्रह है कि इसकी समुचित व्याख्या काव्यगत सौंदर्य सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अगली कविता से अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।